जय श्री कृष्ण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज चल रही है। चैप्टर 1 to 36 हम बता चुके हैं और आज चैप्टर 37 लेके कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 37 लेके उपस्थित हो रहे हैं। अभी तक हम कृष्ण की जीवनी, कृष्ण का दर्शन और पांडवों और कौरवों के किशोरावस्था के बारे में वर्णन कर चुके हैं। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से संपन्न हो गया है और वो द्वारिका नगरी में आकर बस गए हैं। तो द्वारिका नगरी में कृष्ण बलराम के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और ये चैप्टर 37 का हमारा शीर्षक है कृष्ण और बलराम की मंत्रणा। श्री कृष्ण और बलराम की मंत्रणा, डिस्कशन बिटवीन कृष्णा एंड बलराम इन द्वारिका नगरी। ओके, सो अब हम आपको श्री कृष्ण और बलराम की क्या मंत्रणा हो रही है उसके विषय में आपको बताते हैं। इससे आप कृष्ण का दर्शन समझ पाएंगे और इस मंत्रणा को जानकर आप जान पाएंगे कि श्री कृष्ण का या हमारे ईश्वर का या हमारे भगवान का मंतव्य क्या है, अवतार लेने का मंतव्य क्या है, क्या धारणा है अवतार लेना। उन्होंने कंस को मारने के लिए ही अवतार लिया या इस महाभारत से संबंधित उनकी और बलराम की क्या मंत्रणा होती है, ये हम आपको वर्णन करेंगे, बताएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण और बलराम की मंत्रणा चैप्टर 37। तो श्री कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं द्वारिका नगरी में अपने कक्ष में। श्री कृष्ण जब सांदीपनी गुरु के आश्रम से बलराम के साथ वापस मथुरा नगरी जब लौट कर आए थे, अपने विद्या अर्जन करने के बाद दोनों भाई जब लौट कर आए थे, तो श्री कृष्ण ने बलराम से वचन लिया था कि देखो, दाऊ बोलते थे वो बलराम को, क्योंकि उनके बड़े भाई थे और शेषनाग के अवतार थे। तो वो श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि देखो दाऊ, एक बात का निर्धारण करो, एक बात का मुझे वचन दो कि आप हम ये अपने जो अंतर्ज्ञान से संबंधित बातें या जो हमें पहले से हम त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, क्योंकि हम अवतारी पुरुष हैं दोनों। आप शेषनाग के अवतार हो, मैं नारायण का अवतार हूँ। तो जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें विदित हैं, अंतर्ज्ञान है, हमारी प्रज्ञा क्योंकि बहुत कुछ जानती है, हम बहुत कुछ जानते हैं साधारण मनुष्य से। तो ये हम अपना साधारण मनुष्य को अपने गुप्त ज्ञान, अपने अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे जब तक कि अवश्यंभावी न हो। और आप मुझे ये वचन दो कि इस चीज़ से संबंधित जो भी ज्ञान होगा उसकी गुप्त मंत्रणा, उसकी सीक्रेट डिस्कशंस हम दोनों ही किया करेंगे, किसी और को उस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये आप मुझे वचन दो। ये उन्होंने बलराम से श्री कृष्ण ने वचन लिया था जब वो सांदीपनी गुरु के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके वापस आ रहे थे और बलराम ने वो वचन उन्हें दिया था। अब बलराम और कृष्ण द्वारिका नगरी में हैं। कृष्ण विवाहित हो चुके हैं रुक्मिणी से और उनकी सीक्रेट डिस्कशन, उनकी गुप्त मीटिंग चल रही है बलराम के साथ श्री कृष्ण की। चलिए अपन भी जानते हैं क्या मीटिंग चल रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, दाऊ एक बात बताओ, हमने अवतार लिया है पर लिया किस लिए है? तो दाऊ बोलते हैं, कान्हा ये तो तुझे मालूम है, तू मुझसे बड़ा है, नारायण है मेरा, तुझे मालूम है। दिखने में ही तो मैं बड़ा हूँ इस शरीर में, इस संसार में तेरे से, कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, लेकिन बड़े तो आप ही हो नारायण। आप ही बताओ कि हमने अवतार किस लिए लिया है। देखो दाऊ, इधर उधर की बात ना करो, सीधी सादी बात पर आओ कि देखो, कंस को मारना हमारा मंतव्य था, कंस को हमने मारा। हमारा एक कंस को मारने का ही प्रोग्राम नहीं था अवतार लेने के लिए, हमारा प्रोग्राम कुछ बड़ा भी है। क्या प्रोग्राम बड़ा है आपका?
दाऊ आप जानते हैं कितना भीषण युद्ध होगा महाभारत के रूप में, आप जानते हैं इस बात को। जानता हूँ। तो क्या हम इस युद्ध को कराने आए हैं या टालने आए हैं, ये बताओ दाऊ, ये बताओ आप। ये मंत्रणा मैंने इसलिए रखी है कि इस युद्ध को हम अवतार लेके कराने आए हैं या टालने आए हैं, बताओ हम क्या करेंगे। आप सर्वज्ञ हैं श्री कृष्ण, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बता पाएंगे। मैं तो शेषनाग का अवतार आपका सेवक हूँ, आप बताइए हम ये युद्ध टालने आए हैं या करवाने आए हैं, क्या मकसद है हमारा इस अवतार में। हाँ हाँ दाऊ, यही बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हम ये अवतार किस लिए हमने लिया है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सुनो दाऊ, दाऊ एक बात बताओ, इतने सारे मनुष्य पृथ्वी पर पैदा होते हैं, उनको यहाँ से जाना भी तो होता है, जाना होता है ना। हाँ जाते हैं, मृत्यु प्राप्त होती है तो चले जाते हैं। हाँ पर दाऊ, बिना किसी मकसद के अगर भीड़ भड़क्का हो जाए, बहुत सारे जन पृथ्वी पर जन्म लेने लग जाएं, बहुत सारे लोग बाग इकट्ठे हो जाएं पृथ्वी पर, तो उस पृथ्वी को साफ भी तो करना होता है। तो आगे वाले मनुष्य, आगे वाली आत्माएं कैसे जन्म लेंगी नहीं तो क्या मतलब है तेरा, तू युद्ध कराएगा। अरे मैं कौन होता हूँ युद्ध कराने वाला, ये तो प्रकृति है, प्रकृति जो युद्ध कराएगी या ना कराएगी, या इंसान का मन कि युद्ध कराएगा या ना कराएगा। अरे मैं कौन होता हूँ युद्ध कराने वाला। कृष्ण बोल पड़े, कान्हा तू चाहता क्या है आखिर, युद्ध टलेगा या होगा, युद्ध रुकेगा या होगा, क्या होगा। अगर भविष्य का युद्ध होना है और इतना भयंकर युद्ध होना है तो तू उसे टालने आया है या करवाने आया है। कृष्ण बोलते हैं, देखो मानव, युद्ध टालना या करवाना तुम्हारे बस में है, तुम्हारे अंदर है ये सारी चीज़ कि तुम युद्ध होने देते हो या उसको टालते हो, किस तरफ चलते हो तुम युद्ध करवाना चाहोगे तो युद्ध होगा और युद्ध को टालना चाहोगे तो युद्ध टलेगा। इसमें मैं कहाँ आता हूँ। क्या हुआ राधे, तू क्या बोलने लगी। तो मैं ही तो बोल रही हूँ, और कौन बोल रहा है। मैं नहीं बोल रही, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आप सुनिए। तो दाऊ, मेरे कहने का मतलब ये है कि युद्ध तो होता है या नहीं होता है ये बात अलग है, पर एक बात बताना चाहता हूँ आपको। बोल कान्हा, क्या बताना चाहता है। बलराम ने कहा, दाऊ, ये युद्ध के जो पात्र हैं ना, युद्ध में जो पात्र है ना, जो युद्ध में भाग लेंगे, वो पात्र धरती पर उतरने लगे हैं, वो पात्र धरती पर उतर चुके हैं। वो एक्टर्स जो उस युद्ध में भागी बनेंगे, जो उस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, दे हैव ऑलरेडी टेकन बर्थ ऑन अर्थ। तो बताओ युद्ध कैसे टलेगा। जो पात्र उस युद्ध में हिस्सा लेंगी वो तो अवतरित हो चुकी हैं भगवान। दाऊ, वो तो अवतरित हो चुकी हैं, तो युद्ध को टालना मेरे हाथ में कहाँ रखा है अब बताओ। अगर वो आत्माएं या वो एक्टर्स या वो पात्र अवतरित नहीं हुए होते, जन्म नहीं लिया होता उन्होंने, तब भी युद्ध टल सकता था। पर जो अवतरित हो चुके हैं, युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्पन्न हो चुके हैं धरती पर, तो युद्ध तो अब होगा। क्या मतलब आया कान्हा। मतलब ये है दाऊ कि जो भी परिस्थिति आती है उसका करता धरता क्या मैं ही होता हूँ या मानव होता है, ये बताओ। ये तो तू जानता है कान्हा, हम क्या जानेंगे। तो सुनो, मैं जो भी करता हूँ वही करता हूँ जो मानव चाहता है। क्या मतलब। हाँ, मानव चाहेगा ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाता है, मानव चाहेगा वैसा हो जाए तो वैसा हो जाता है। मेरे हाथ में मानव छोड़ता ही कहाँ है कुछ कि वो अगर जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। तो कहना क्या चाहता है कान्हा। देखो देखो दाऊ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव अगर सच्चे दिल से मुझे समर्पित हो जाए और कहे कि कान्हा
बागडोर आप ही चलाओ हमारी, तो मैं चलाता हूँ और चलाऊँगा। पर मानव तो समर्पित होता ही नहीं है, अपना मैं करके बैठा रहता है और खुद ही रथ अपना हाँकता रहता है। अगर वो कहे कि कान्हा मेरे को तो तुम संभाल लो और ये रथ की हाँकना आप शुरू कर दो, इन घोड़ों की लगाम आप पकड़ लो, तो क्या मैं घोड़ों को सही तरीके से ना हाँकूँ, सही तरीके से नहीं हकवाऊँ है? इस रथ को, जो शरीर रूपी रथ है, इसकी लगाम, इसके मन की लगाम, इस रथ की लगाम, इन घोड़ों की लगाम मानव अगर मुझे थमा दे, समर्पित कर दे, कह दे कि ये लगाम आप थामो कन्हैया और हम तो बस आपके पीछे बैठे हैं, आप हमें जहाँ ले चलो, जहाँ जो बताओ करो, आप जानो, तो क्या मैं उसको गंतव्य तक पहुँचाऊँगा नहीं? पहुँचाऊँगा ना। पर मानव मेरे पे भरोसा कहाँ करता है, करता ही नहीं है, यही तो बात है। तो युद्ध युद्ध तो होता है और होगा। पृथ्वी पर जब बहुत ज़्यादा मानव उत्पन्न हो जाते हैं तो पृथ्वी को साफ भी तो करना पड़ता है दाऊ। तो पृथ्वी को साफ करने के लिए ये युद्ध जैसी चीज़ें बनी होती हैं। ये नहीं होंगी तो पृथ्वी पर से मानव जाति थोड़ी बहुत ख़त्म करनी होती है, थोड़ी बहुत दूसरों के आने के लिए जगह पैदा करनी होती है, तो करनी पड़ती है। पर ये जो भीषण रक्तपात है वो, हाँ बताओ, ये बात आपने भली बताई, भीषण रक्तपात। दाऊ, ये रक्तपात ही तो है जिसकी वजह से दुनिया डरती है और अच्छे कर्म करती है। अगर ये भीषण रक्तपात का डर ना हो तो दुनिया आज मर मिटे, आज एक दूसरे का कत्ल कर दे। भीषण रक्तपात से डरती है दुनिया, तभी तो युद्धों को पोस्टपोन करती रहती है, वरना हर दिन युद्ध है, हर दिन युद्ध है, हर दिन युद्ध है, मार काट हुई और बस। तो कृष्णी, तुम कहना क्या चाहते हो? दाऊ बोल पड़े। देखो दाऊ, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि युद्ध मानव जाति का अंत नहीं होता। तो युद्ध क्या होता है कन्हैया? युद्ध उस चीज़ का अंत होता है जो बुराइयों से शुरू हुई थी। युद्ध उस चीज़ का अंत करा देता है और फिर नई मानव सभ्यता जन्मती है और वो फिर नए वर्चस्व लेके पैदा होती है, नई नीतियाँ लेके पैदा होती है, नई मानवता लेके पैदा होती है। तो फिर ये है कि द्वापर युग में जितने भी मनोवृत्ति के असुर पैदा हुए थे, उन सब का कत्ल तो इस युद्ध में होना ही है। अच्छों को भी जाना है, बुरों को भी जाना है। ये युद्ध बहुत भीषण रक्तपात कराएगा दाऊ, नारायण बोले, श्री कृष्ण बोले। ये जो युद्ध आएगा महाभारत का, पात्र ऑलरेडी उत्पन्न हो चुके हैं, तो युद्ध तो होगा, युद्ध टाला नहीं जा सकता। और ये युद्ध बहुत भीषण रक्तपात कराएगा। और जब ये युद्ध पूर्ण हो जाएगा ना, बहुत ही ऐसा युद्ध होगा जिसमें बहुत भीषण रक्तपात होगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके बाद जो मानव जाति उत्पन्न होगी ना, वो मानव जाति इस युद्ध का उदाहरण देगी, डरेगी, संभलेगी और आगे अपने कर्तव्यों में तत्पर होगी। इस युद्ध का होना ये दर्शाएगा कि देखो, ऐसे भी विकराल और भीषण युद्ध होते हैं जिसे कन्हैया भी नहीं संभाल पाए, है ना? ऐसा कहा जाएगा ना। पर कन्हैया क्यों नहीं संभाल पाए, ये बताओ दाऊ। कन्हैया क्यों नहीं संभाल पाए? इसलिए नहीं संभाल पाए क्योंकि मानव की इच्छाएं, मानव की ऐसी ऐसी इच्छाएं भगवान से कि 100 पुत्र हो जाएं। मानव की ऐसी ऐसी इच्छाएं भगवान से कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए। जब ऐसी ऐसी इच्छाएं रखोगे भगवान से तो भगवान उनको देगा, और जब देगा तो उनको देने के पश्चात जैसे 100 पुत्र जिस तरीके से और जिस मनोवृत्ति से पैदा हुए, उसी मनोवृत्ति से तो उनका अंत होगा, नहीं होगा क्या? तो मानव भगवान से अच्छी इच्छाएं मांगो, अच्छी इच्छाएं रखो, अच्छे कर्म करो और अच्छी इच्छाओं के भागी बनो। हाँ, ऐसी इच्छाएं क्यों मांगते हो भगवान से जो असंभव हो और यह केवल आपके कल्पना पर आधारित हो? ऐसी इच्छाएं ना मांगो भगवान से।
तो ये कहता हूँ दाऊ मैं अपने भक्तों को और जो मुझे ध्याते हैं उनको। श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये बताओ कन्हैया, तो तुम कहना क्या चाहते हो? कहना तो मैं यही चाहता हूँ कि देखो, मेरी राधे बहुत ही परेशान होती है, बहुत ही परेशान होती है, ब्रिज में रहती है और मैं यहाँ बैठा हूँ द्वारिका में। आप जानते हो क्या कर रही है वो ब्रिज में बैठ के? क्या कर रही है कान्हा, क्या कर रही है? बलराम बोल पड़े, देखो ताऊ, राधे तो मेरे हृदय में रहती है, कहीं दूर नहीं गई मुझसे। और राधे ब्रिज में सब ब्रिजवासियों को संभाल रही है, कृष्ण बन्नी डोल रही है पूरे ब्रिज में। बताओ, वो भी तो है है मेरे प्यार में, है मेरे प्रेम में, और खुद कान्हा बन के ब्रजवासियों को संभाल रही है। तो क्या करें राधिका, बताओ? राधे तो पैदा ही मेरे लिए होती है दाऊ, राधे तो पैदा ही मेरे लिए होती है। क्या अर्थ हुआ इसका कान्हा? देखो देखो दाऊ, जो भी आत्मा मुझे इतना ध्याती है, जो मेरे में ही लीन हो जाती है, मेरे ही अस्तित्व में लीन होने का हर वक्त प्रयास करती है, हर वक्त मेरे अस्तित्व में, मेरे गुणों में, मेरे रूप में, मेरे ध्यान में डूबी रहती है, वो आत्मा राधे ही कहलाती है। और उस आत्म रूपी राधे को हम श्री कृष्ण राधे ही कहते हैं और कहते हैं कि बस ये आखिरी जन्म है, इसको जी लो, इसमें जितना ज्ञान बांट सको बांट दो और ये ज्ञान बांट के मानवता को धन्य कर दो। तो यही ज्ञान मैं इस आत्मा से बंटवा रहा हूँ जो आपके समक्ष उपस्थित है। समझे दाऊ? समझ रहे हो ना? तो समझो आप सब भी कि जो ज्ञान मैं इस आत्मा से बंटवा रहा हूँ वह ज्ञान कृष्ण का ही ज्ञान है। तो ये युद्ध की बातें हो रही थी और ये युद्ध की बातें भी हो रही थी, बलराम और कृष्ण की मंत्रणा भी हो रही थी, और ये अभिव्यक्ति जो इस शरीर से हो रही है उसे भी आप समझें, उसे भी आप जानें। ये शरीर माध्यम मात्र है और श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही जो कुछ हो रहा है इस शरीर के द्वारा हो रहा है। तो ये बात है। तो अब सुनते हैं आगे की बात। तो दाऊ, एक बात बताओ, ये महाभारत का युद्ध होना अवश्यंभावी क्यों है? तू बता कान्हा। मैं क्या बताऊं? मैं तो इतना बताऊंगा कि ये युद्ध अगर हो जाएगा ना तो मानव जाति आगे के लिए कई सालों तक संभली रहेगी, और ये युद्ध अगर नहीं हुआ ना तो मन इतने विकृत होने लग जाएंगे, इंसानों के इतने विकृत होने लग जाएंगे, इतने नेगेटिविटी लिए उत्पन्न होने लग जाएंगे कि बस रहना मुश्किल हो जाएगा धरती पर। इस युद्ध का होना ये दर्शाएगा कि युद्ध जो इतने बड़े रूप में प्रकट हुआ, इतने बड़े रूप में हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने भी हिस्सा लिया। श्री कृष्ण ने किस रूप में हिस्सा लिया? सारथी के रूप में। और श्री कृष्ण तो हमेशा ही सारथी हैं, ये जानो दाओ। तो ये युद्ध होना अवश्यंभावी है। इस युद्ध के होने के पश्चात एक क्लटर क्लियर होगा, एक गार्बेज क्लियर होगा, एक गंदगी क्लियर होगी जो धरती पर है। और उस गंदगी के क्लियर होने के बाद जो मानव सत्ता दोबारा से अस्तित्व में या दोबारा से अपने सार संभाल के साथ दोबारा से पल्लवित होगी, दोबारा से हर्षाएगी, गुनगुनाएगी, तो वो अच्छे रूप में गुनगुनाएगी, हर्षाएगी। और वो जो भीषण रक्तपात अब हुआ है, अब होगा महाभारत में, ऐसा महाभारत की कथा आगे इतनी कही जाएगी, इतनी कही जाएगी, कृष्ण का ज्ञान इतना बांटा जाएगा कि मानव उस ज्ञान के सहारे संभला रहेगा, उस ज्ञान के सहारे मोक्ष प्राप्त करता रहेगा। तो महाभारत तो होनी है, होगी। कृष्ण उसको कराएगा या नहीं कराएगा कृष्ण पर निर्भर नहीं करता, ये मानव पर निर्भर करता है कि आप महाभारत में किस तरफ हैं, कृष्ण की तरफ हैं या दुर्योधन की तरफ हैं? किस तरफ हैं आप? कृष्ण की तरफ हैं या दुर्योधन की तरफ हैं? आपके मन में युद्ध हर दिन चलता है, हर दिन चलता है।
कृष्ण आपकी तरफ अच्छाइयों की तरफ हैं और दुर्योधन की तरफ बुरी बातें हैं। तो आप किन बातों को विजयी बनाते हैं? आप खुद सोचिए। आपके हृदय में, आपके मन में अच्छे बुरे विचारों का युद्ध हर दिन चलता है। आप किन विचारों को विजयी बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि नहीं, है ना मानव? करता है ना? तो ये बात है। तो महाभारत का युद्ध तब हुआ, विशाल रूप से पर्दे पे हुआ, धरती के पर्दे पे हुआ, सृष्टि पर हुआ, धरती पर हुआ, और श्री कृष्ण ने उसमें सारथी बनकर पार्टिसिपेशन किया, सारथी बनकर भाग लिया। किसके सारथी बने? पांडवों के। पांडवों के ही क्यों बने? दुर्योधन के क्यों नहीं बने? दुर्योधन के कैसे बनते? उसने चाहा ही नहीं था कृष्ण को अपनी तरफ करना। उसने तो कृष्ण की सेना चाही थी अपने पास, उसने चाहा ही नहीं कृष्ण को अपनी तरफ करना। पांडवों ने कृष्ण को अपनी तरफ करना चाहा। तो जो भी कृष्ण को अपनी तरफ करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है या उनकी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसे तो कृष्ण विजय ही बनाते हैं, हमेशा जिताते हैं, और वो भवसागर भी पार करता ही है। तो कृष्ण के प्रति सदा आसक्त रहो, कृष्ण के प्रति सदा समर्पित रहो, कृष्ण को सदा अपने मन के घोड़ों की लगाम थमाओ और आराम से निफ्राम होके पीछे बैठो रथ में, इस शरीर रूपी रथ में पीछे बैठो, आगे नहीं। अपने दिमाग को आगे मत करो, पीछे करो अपने दिमाग को, पीछे बैठो। श्री कृष्ण को कहो, कान्हा को कहो कि कान्हा संभाल इन घोड़ों की लगाम, संभाल इन मन रूपी घोड़ों की लगाम और दौड़ा ले ये रथ, जो इस रथ से होता हो करा ले यार, हम तो बस देख लेंगे जो तू कराता जा रहा है। तो वही हो रहा है, हाँ वही हो रहा है। किस में हो रहा है? आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो बन रहा है, कौन बना रहा है? माध्यम नहीं, माध्यम तो बस माध्यम है, श्री कृष्ण ही बना रहे हैं। वरना श्री कृष्ण की तरह कहाँ से इतना ज्ञान आएगा मेरे में, इस एक साधारण सी नारी में कहाँ से इतना ज्ञान आएगा जो इतनी बड़ी बात लेके चल देगी कि कृष्ण दर्शन शास्त्र बनाना है। कृष्ण दर्शन शास्त्र तो ईश्वर के दम पर ही बन रहा है, कन्हैया ही बनवा रहे हैं और कन्हैया ही बता रहे हैं और कन्हैया ही सुना रहे हैं। मैं तो बस बैठ जाती हूँ और वीडियो बनता है, बन चलता है। ये तो मेरे कर्म हैं जो श्री कृष्ण ही पूरे कर रहे हैं। और तो और क्या बताऊँ? बताने को तो बहुत कुछ होता है, पर बताएंगे मेरे नारायण। हाँ तो दो, क्या कह रहे थे तुम? कृष्ण बोल पड़े, मैं क्या कह रहा था? तू कहाँ पहुँच गया? अरे पहुँच गया यार, धरती पर एक नारी है जो मेरे सहारे ही वीडियो बनाती है, उसके पास पहुँच गया। और क्या करता? तो तू क्यों बनवा रहा है वीडियो? तू क्यों बनवा रहा है? बनाने दे उसको ही। अरे वो कहती है मेरे से ना बनता, तुम ही बनाओ आके, ये कहवे है। अच्छा, ऐसे भी कहने लगे आजकल के लोग बाग तेरे से? हाँ भैया, कुछ लोग बाग ऐसे भी हैं जो अभी भी लगाम थमा देते हैं अपनी मुझे। सारे के सारे तो ना थमावें, पर जो थमा दे हुए हैं उनकी थाम लूँ हूँ मैं। अच्छा, तो बता क्या क्या हुआ? होता क्या? देख एक बात बताता हूँ कन्हैया, बलराम ने कहा। क्या बताते हो कान्हा, बताओ। देख ये वीडियो कृष्ण दर्शन शास्त्र पूरा बनवाना उसका, और तू ही बनाएगा कन्हैया। उसके पास कहाँ है ज्ञान जो वो बना पाएगी? तो जो ज्ञान तू देना चाहता है दे कान्हा, दे, वीडियो के माध्यम से दे, पर दे कान्हा दे। तो कान्हा बता अगला वीडियो कब बनाएंगे? अगला वीडियो एक हफ्ते बाद बनाएंगे। आज तो बस इतना ही, और बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि।